करते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए थोड़ी-सी नुकसानदायक है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करूँगी कि इस मकर संक्रांति को हेल्दी बनाएँ और खुश रखें अपने आप को, अपने शरीर को बेहतर बनाएँ। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि आज का सेशन हमारा बहुत खास है क्योंकि ये गामा ओरिजिनॉल का सेशन है। और जब भी ये सेशंस होते हैं हम हमेशा आपकी समग्र सेहत पर बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे हम सभी जीवन शैली में बदलाव लाकर, डाइट में, लाइफस्टाइल में सभी बदलाव लाकर अपनी सेहत को बदल सकते हैं। आज का सेशन, जैसा कि गुंजन सर ने बताया, कि बहुत जरूरी सेशन है क्योंकि हम स्वास्थ्य क्रांति के अभियान पर काम करना सीखेंगे आज के सेशन में। इस अभियान से हम जुड़ तो चुके हैं, लेकिन इस अभियान पर आखिर काम कैसे करना है, कैसे आज घर घर तक इस क्रांति को पहुंचाना है, इसके ऊपर आज के सेशन में डिटेल में चर्चा होने वाली है। तो आप सभी से बिल्कुल निवेदन रहेगा, क्योंकि आज हम डिटेल में ये जानेंगे स्वास्थ्य क्रांति के अभियान पर कैसे काम करना है, बातचीत के कुछ नियम, यानी बहुत जरूरी बातें जो स्पेशली आपके फील्ड के लिए बहुत जरूरी हैं। इस अभियान से जुड़ने में और इस अभियान पर काम करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जरूरी निवेदन है आप सभी से कि बिल्कुल डायरी और पेन के साथ बैठिए ताकि जरूरी जानकारियों को नोट डाउन कर सके। वीडियो ऑन करके सेशन में बैठेंगे तो पूरा फोकस आपके सेशन में ही रहेगा। और इसके साथ साथ आप सभी से एक और निवेदन है कि आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ करेंगे क्योंकि त्योहार का भी दिन है, पर्व का दिन है। तो बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ सेशन की शुरुआत करें। जिनकी वीडियो ऑन दिख रही है उनके मुस्कुराते चेहरे दिखने चाहिए। जिनकी वीडियो ऑफ है, मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो जहां पर भी हैं प्लीज मुस्कुराइए, खुश होइए और फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन चैट बॉक्स में हंसने वाली इमोजी पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद सेशन की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो हंसते मुस्कुराते हुए आइए चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो मैंने तो अपना हंसने वाले इमोजी आपको सेंड कर दिया, आप भी फटाफट कर दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपके रिस्पॉन्सेज आने लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ और बताना चाहूंगी आज कि स्वास्थ्य क्रांति के कुछ जरूरी नियम है जिस पर हम बात करने वाले हैं। कहते हैं ना, ये 2026 का जो साल है, ये माननीय टी चावड़ा सर ने 2026 को स्वास्थ्य क्रांति का वर्ष घोषित किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस दिशा में अपना योगदान दें, कुछ बेहतर करें इस अभियान में, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें समझेंगे जिससे हम बेहतर तरीके से इस अभियान पर काम कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, आज हम 3 प्रिंसिपल को अलाइन करते हुए सेशन को समझने वाले हैं। आपने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा, हर किसी ने सुना होगा। ये हमारे पुराणों में बहुत ही फेमस लाइन है जो ये कहता है कि आज हमारा मन, यानी हमारा मन, विचार और बोलचाल प्लस आपके एक्शंस, आपके कर्म, अगर ये तीनों में एक रूपता आती है तो आप कोई भी बड़े से बड़ा सफलता है वो हासिल कर सकते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशंस के बारे में सुन रहे होंगे। लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए आपको सब मिलेगा। एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, यानी अच्छा बोलिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने मिशन के बारे में, अपने गोल के बारे में अच्छा सोचिए और आपको वो चीजें मिलेंगी। तो ये क्या होता है एफर्मेशन का साइंस, ये मैनिफेस्टेशन का ये का साइंस क्या है? इसके पीछे यही मनसा वाचा कर्मणा का प्रिंसिपल है। और हम यही आज अपने सेशन में जानने वाले हैं कि अगर हम स्वास्थ्य क्रांति पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज हमें भी ये प्रिंसिपल को अपनाना होगा और इसको अपनाकर आज इस अभियान में कुछ बेहतर करना होगा। देखिए, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है आज स्वास्थ्य क्रांति की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बीमारियां कितना बढ़ती जा रही हैं। आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियों के आंकड़े, बीमारियों से ग्रसित लोगों के आंकड़े और स्वस्थ से अस्वस्थ लोग बनने वाले आंकड़े। स्थिति बड़ी गंभीर है। 60 करोड़ लोग तो 9 प्रकार की गैर संक्रामक बीमारी से ग्रसित है। भारत का हर चौथा युवा दिल की बीमारी से पीड़ित है। भारत का हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। भारत के 8 में से 3 भारतीय को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर हम और डेटा चेक करें तो भारत में 10 में से 1 भारतीय को कैंसर की परेशानी है। और ऐसे ही अगर हम और डेटा को चेक करें तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत में 10 में से 1 महिला को आज पीसीओडी, पीसीओएस की परेशानी है।
और थायराइड की प्रॉब्लम है। आप सोचिए, ये डेटा चौंकाने वाले डेटा नहीं है? बिल्कुल है। ये डेटा हमें समझाना चाहते हैं कि वक्त रहते हुए ध्यान नहीं दिया तो शायद आप अपने जीवन को गंवा सकते हैं। भारत की जो जनसंख्या है उसको आप जानते हैं यंग डेमोग्राफिक कहते हैं। यंग डेमोग्राफिक का मतलब है कि यहाँ पर 60% से ज्यादा लोग आज युवा है। यहाँ की जनसंख्या का 60% हिस्सा युवा है, यानी जिनकी उम्र 50 साल से कम है, उनको युवा की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। लेकिन ये युवा क्या स्वस्थ है? और आंसर हम जानते हैं नहीं है। और एक स्वस्थ जीवन ना जीने के कारण आज हमारी स्थिति बड़ी खराब है। आप कोई भी इंडेक्स देख लीजिए, जब बात आती है भारतीयों के खुश रहने की, स्वस्थ रहने की, एक अच्छा जीवन जीने की, तो हम बहुत कम इंडेक्स में आते हैं, हम बहुत लोअर रैंकिंग में आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ कुछ ना हो, तो स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना शुरू कर दीजिए। इसके कुछ जरूरी नियम है, इनको अपनाकर आप दूसरे लोगों को भी इस अभियान से जोड़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब से हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है ना, तब से हमारी इस क्रांति को लेकर रूपरेखा बदल सी गई है। हमारे अंदर एक अलग सा टूट सा विश्वास पैदा हो गया है कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास है तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं स्वास्थ्य क्रांति के अभियान में। तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट है जो आज हमारे विश्वास को और बढ़ा रहा है और इस अभियान पर काम करने में हमारी मदद कर रहा है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और आज इसीलिए मिलकर हम सभी, हेल्थ गार्ड की पूरी टीम, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की पूरी टीम और आरसीएम परिवार का हर एक सदस्य मिलकर इस क्रांति पर काम कर रहा है और इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं बल्कि अब एक अभियान बन चुका है, एक ऐसा अभियान जो लोगों को स्वस्थ बना सकता है और लोगों को रोग मुक्त बनाने में उनकी मदद कर सकता है। हम जानते हैं कि गामा के फायदे ही फायदे। वैसे गामा ओरिजिनॉल है क्या? एक क्विक इंसाइट के लिए आपको बताना चाहूंगी। गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसको भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया है, जिसको हम राइस ब्रान के नाम से भी जानते हैं। राइस ब्रान के माध्यम से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ये तत्व है जिसको राइस ब्रान यानी भूरे चावल की भूरी परत चावल के चोकर से निकाला जाता है। और आज इसको न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में भारत में रखा गया है, यानी एक ऐसा पोषण जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हों, उसको न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा गया है। और आज प्रमाणित तरीके से हम ये जानते हैं कि 18 प्रकार की बीमारियों पर तो मैम काम करता है। सर से लेकर पैर तक की अनेकों बीमारियों पर गामा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और गामा ओरिजिनॉल आपको स्वस्थ बनाने में आपकी मदद करता है। चाहे कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हम स्किन के रिलेटेड बीमारियों की बात करें, थायराइड से जुड़ी हुई परेशानियां, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करना, इन सभी पर गामा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसी के चलते ये बार बार कहा जाता है कि गामा लीजिए और अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस प्रोडक्ट पर अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो पहले अपनी सेहत को खुद हमें बदलना है। पहले इसके खुद स्वास्थ्य संबंधी फायदे लेने। क्या आप स्वस्थ नहीं बनना चाहते हैं? और आप उत्तर जानते हैं, हर कोई चाहता है स्वस्थ बनना। कोई नहीं चाहता है बीमार होना, कोई नहीं चाहता है दवाइयों पे निर्भर रहना। तो शुरुआत खुद से करनी है, खुद इसका इस्तेमाल करना है और खुद फिर उसे आगे बढ़ाना है। अब हम चलते हैं इस अभियान को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की अब बात करते हैं। तो जब आपने अपनी सेहत को बेहतर बना दिया, तो अब जरूरी है कि अब आप उनको भी इस अभियान से जोड़िए जिनकी सेहत आप बदलना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत पर। देखिए, ये सिद्धांत ना इस अभियान पे भी लागू होता है। मनसा का मतलब क्या है? आपकी भावना, आपके विचार। आपके जो विचार होंगे वही आपके बातों को बढ़ावा देंगे, और जैसी आप बात करेंगे वैसे आपके कर्म होंगे। तो आपके विचारों का सीधा कनेक्शन आपके कर्मों से होता है। आपके विचार आपको बदल सकते हैं, और अगर आप विचारों को बदल देंगे तो आप इस अभियान को बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे इस अभियान पर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कैसे विचार रखने हैं मैम, कैसी भावना के साथ गामा पर काम करना है। तो बिल्कुल देखिए, गामा ओरिजिनॉल एक चमत्कारी प्रोडक्ट है और बिल्कुल एक समाज सेवी प्रोडक्ट है। लोगों की सेहत को बदलने की क्षमता रखता है, और इसीलिए इसको पहली बात बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर रखा गया है भारत में। अगर इसको प्रॉफिट पर्पस के अनुसार निकाला जाता तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चेक करिए, 2000 का गामा ओरिजिनॉल लगभग मिलता है, 2000 से 5000 तक का।
लेकिन इसको प्रॉफिट पर्पस से ना देखकर इसको लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए लाया गया है, और इसीलिए आज इसको मदद करने की भावना से देने की जरूरत है। आपका मनसा क्या होना चाहिए, आपकी भावना क्या होनी चाहिए? आपकी भावना होनी चाहिए मदद करने की। जिनको हम गामा दे उनको हम स्वस्थ बनाए। और जैसे गुंजन सर ने भी एक बात कही कि देखिए, आप जब गामा ओरिजिनल किसी को देते हैं ना, आप उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए देते, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। मदद करने की भावना के साथ जब आप गामा देंगे किसी को, तो आपका उद्देश्य रहेगा कि मुझे इस व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है। तो आप एक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे, क्योंकि उनको स्वस्थ बनाने के लिए जो भी जरूरी जानकारी होगी, चाहे गामा की होगी, चाहे हेल्थ गार्ड ऑयल की होगी, चाहे वो जानकारी उनके खान पान से रिलेटेड है, रहन सहन से रिलेटेड है, वो सारी जानकारी आप उनको देने की कोशिश करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। उनके पास उनके साथ संपर्क बनाए रखेंगे जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप मदद करने की भावना से गामा देते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम जानते हैं परमानेंट यूजर वो व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बार स्वस्थ हो गया, उसकी दवाइयां बंद हो गई, तो क्या उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और विश्वास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली गामा का इस्तेमाल करेंगे, और ऑटोमेटिकली इसका इस्तेमाल करके लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, लोगों को भी रेफर करेंगे। तो आप परमानेंट यूजर क्रिएट कर रहे हैं, और परमानेंट यूजर निरंतर ग्रोथ देता है। निरंतर ग्रोथ आपको बड़े लेवल तक पहुंचाती है। तो आपका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को स्वस्थ बनाने का होना चाहिए, ना कि अपने बिजनेस को बेहतर बनाने का। बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। आपका उद्देश्य अगर बदलेगा तो लोगों की स्वास्थ्य पर काम करने का उद्देश्य रखिए, लोगों को दवा मुक्त जीवन देने का लक्ष्य रखिए, और इस ओरिजिनल गामा ओरिजिनल को एक अभियान के रूप में दीजिए। ये प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई सेल्स पर्सन नहीं है, बल्कि आप एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं, और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के मिशन पर अग्रसर हैं। इस प्रकार की भावना के साथ काम करेंगे तो आपके विचार बदलेंगे। आपके विचार बदलेंगे तो आपकी बातचीत करने का तरीका बदलेगा, और बातचीत का तरीका बदलेगा तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप एक्शन मोड में आएंगे। अब हम बात करते हैं, हमने बातचीत का तरीका देखना है। देखिए, हमने भावना को तो चेंज कर दिया, हमने मनसा पर काम कर दिया, राइट? अब दो सिद्धांत बचे हैं, वो है वाचा और कर्मणा। बातचीत कैसे करनी है और आपको कैसे काम करना है, और इन दोनों पर हम साथ में बात करेंगे इन तीन स्थितियों के अनुसार। कि हो सकता है कि आप जब बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पूरा अभियान है ना, ये बातचीत का अभियान है। आप कितने प्रभावशाली तरीके से बात कर रहे हैं, और बात करने का तरीका क्या है, किस स्ट्रैटेजी के साथ बात कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आप की बात लोग सुनते हैं कि नहीं, और इसके साथ साथ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं। तो जब आप बात करेंगे तो तीन स्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है आप व्यक्तिगत बातचीत करें, हो सकता है कि आप किसी से ग्रुप में बात करें, ग्रुप में भी बातचीत सेशंस होते हैं, राइट? और तीसरी स्थिति है डॉक्टरों से बातचीत करना। अब मैं जानती हूँ पहली स्थिति सबने देखी है, दूसरी स्थिति कई कई लोगों ने देखी है, तीसरी स्थिति कई लोग नहीं देख पाते हैं। प्लीज एक बार मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, कितने लोगों ने अभी तक डॉक्टरों से बात करी है? ये तीसरी स्थिति आपने महसूस करी, एक्सपीरियंस करी, अनुभव करा है आपने? क्या आपका अनुभव है डॉक्टर से बात करने का? कभी आपने बात करने की कोशिश की हो, उनको भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की हो? तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के दीजिए। तो बिल्कुल मैं देख सकती हूँ आपके रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कई लोग यस लिख रहे हैं, लेकिन एक सर ने लिखा है नहीं किया है। कोई इशू नहीं है सर, अगर आपने नहीं किया है तो आज के सेशन में आपको मैं बात करने का पूरा तरीका बताने वाली हूँ। और डेफिनेटली ये तरीके जो अपनाएगा व्यक्ति, उनको ये देखने को मिलेगा कि पहले के अनुसार और बाद के अनुसार, जब आप इन नियमों के अनुसार बात करेंगे तो आपका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, और आपको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो आप सभी ने, काफी लोगों ने बात की है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और बिल्कुल, जिनके रिप्लाई नहीं आ रहे, मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने नहीं बात की है, राइट? तो आइए देखते हैं डॉक्टर से कैसे बात करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे व्यक्तिगत बातचीत से। व्यक्तिगत बातचीत क्या होती है? जब आप किसी से अकेले में मिलते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, यानी एक व्यक्ति पर फोकस करके बातचीत होती है, उसको व्यक्तिगत बातचीत कहते हैं। तो जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं ना, तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं।
हम शुरुआत में ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। हम शुरुआत में ही उनको आरसीएम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से ही हम एक बात बोलने लग जाते हैं और वो डर जाते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर जो परसेप्शन बना होता है कि अरे ये व्यक्ति शायद मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, यानी अपने पैसों के बेनिफिट के लिए मेरे पास आ रहा है, या फिर इस प्रोडक्ट को बस मुझे सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको गलत समझ लेते हैं और आपकी बातों को सुनने का प्रयास ही नहीं करते, ना समझने का प्रयास करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि आप उनके पास क्यों आए हैं। इस क्यों का आंसर उनको दे दीजिए, क्योंकि उनके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा बार बार कि क्या बात करने आया है ये व्यक्ति मेरे पास और मुझसे क्या बात करेगा। उनके मन के अंदर 50 सवाल चल रहे हैं और ये 50 सवालों के साथ वो आपकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। तो सबसे पहले उनको समझा दीजिए कि आप क्यों आए हैं, इसमें क्यों आए हैं उनसे बात करने के लिए, क्या बात करने के लिए आए हैं। बताइए उन्हें कि मैं एक स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हूँ, मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूँ और आपको स्वास्थ्य की सही सलाह देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सेहत को बेहतर बनाया जाए और आज आपसे बातचीत करके यही जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इस तरीके से जब आप पहले ही बता देंगे कि आप कौन हैं, आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्या काम करने वाले हैं, तो इजीली आपकी बात को समझ पाएंगे, आसानी से आपकी बात को समझ के और फिर उसके बाद आपकी बातों को सुनेंगे। तो जब आपने बताया कि आप एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं और स्वास्थ्य मिशन पर काम कर रहे हैं, डोर टू डोर यानी घर तक पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो व्यक्ति फिर बात करने की कोशिश करेगा और खुलेगा आपके सामने। तो सबसे पहला नियम यही कहता है कि अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य इसको बता दीजिए। दूसरा है उनके बारे में समझिए, क्योंकि आप एक सलाहकार है और सलाहकार बिना व्यक्ति की कंडीशन को समझे कोई सलाह नहीं देता है। तो सबसे पहले व्यक्ति की कंडीशन को समझिए, उनसे पूछिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, पूरी दिनचर्या क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, सब कुछ पूछिए उनसे उनके बारे में। उनकी बीमारी कौन सी है, कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, कौन से डॉक्टर से ले रहे हैं, रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में करवाई है कि नहीं करवाई है, उनके बारे में सब कुछ जानना है, उनकी बीमारी के बारे में सब कुछ जानना है, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाए और फिर सलाह दे पाए। उनकी रिपोर्ट्स भी एक बार देखिए, उनकी रीसेंट रिपोर्ट्स में देखिए, क्योंकि रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो बगल में ही कॉलम रहता है जहां पर लिखा रहता है कि नॉर्मल लेवल कितना है, तो उसके बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेकिंग करनी है। उनसे पूछिए कि जो बेसिक बॉडी के टेस्ट होते हैं, जो हर साल में कम से कम एक बार करवाने चाहिए, क्या वो करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, HbA1c टेस्ट है, CRP टेस्ट है, या विटामिन D B12 की जांच है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ब्लड प्रेशर की जांच है। ये छोटी छोटी जांचें क्या कोई करवाता है? अगर नहीं करवा रहे हैं, ECG नहीं करवा रहे, तो प्लीज करवाने के लिए उनको सलाह दीजिए। अब आते हैं व्यक्तिगत बातचीत के 8 नियम में। सबसे पहला नियम, सहानुभूति के साथ शुरुआत करें। आपने उनके बारे में सब कुछ जान लिया। अब जानने के बाद अब आपकी बारी आती है बोलने की। तो जब आपकी बारी आ रही है बोलने की, यानी वाचा, जो दूसरा सिद्धांत है कि आपके वचन भी आपके उद्देश्य से जुड़े हुए होने चाहिए। आपका मन क्या कह रहा है, उनको स्वस्थ बनाना है, आपके क्या वचन भी यही कह रहे हैं। अब वचन को इस तरीके से बनाने में, इनमें एक रूपता लाने के लिए ये बात करते हैं और आपके कर्मणा यानी काम करने के तरीके को भी इसी में एक रूपता में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले सहानुभूति के साथ शुरुआत करिए। देखिए, हमें आज सबसे पहले तो उनकी बीमारी को ना छोटा बोलना है ना बड़ा बोलना है। हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वही पीड़ा को समझता है। आपको भी कभी जुकाम बुखार होती है? बिल्कुल होता है। याद करिए, जब आपको लास्ट टाइम जुकाम बुखार हुआ था, क्या आप परेशान नहीं हुए थे? हुए थे, राइट? हर कोई परेशान होता है। छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी से हर कोई पीड़ित अगर है तो वो बीमार ही है और वो पीड़ित है, वो परेशान है। तो उनकी बीमारी को समझिए, सहानुभूति रखें कि मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके लिए बड़ी ही मुश्किल रही है, आप पीड़ा में रहे हैं, लेकिन अब आपकी पीड़ा को सुलझाने के लिए मैं कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूंगा जिससे आपको मदद मिल सके। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। इस तरीके से जब आप सहानुभूति के साथ शुरुआत करेंगे तो वो व्यक्ति समझेगा कि हाँ, बिल्कुल आप उनकी बीमारी को समझ पा रहे हैं।
दूसरा नियम कहता है समस्या को सरल शब्दों में समझा दीजिए। अब देखिए, ये आप बोलेंगे कि मैम कैसे समझाएंगे समस्या को सरल शब्दों में, इसके लिए ये पूरे सेशंस होते हैं। थायराइड के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, बीपी के ऊपर आपको अक्सर सेशंस में जानकारियां मिलती हैं, और उन जानकारियों में हम सरल शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि कैसे आप भी दूसरे लोगों को सरल शब्दों में समझा सकें। तो समस्या को सरल शब्दों में समझाएं, उनको समझाएं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम क्या होती है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कैसे बताएंगे आप? उनको बताना है कि खून में जब चर्बी बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं उच्च कोलेस्ट्रॉल। जब खून में पूरी चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी ही तो है, फैट ही तो है जो रक्त में मौजूद होता है। फिर आप बताएंगे कि ये जो बुरी चर्बी है वो रक्त की धमनी के अंदर चिपकती है जब आपका बॉडी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और इससे आगे चलकर रक्त की धमनियां ब्लॉक होती हैं, और यही ब्लॉकेज आगे चलकर दिल पर बुरा असर डालता है। तो कितने सरल शब्दों में आपने उन्हें कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी जानकारी दे दी, इसके कारण क्या है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, और इससे आगे चलकर क्या असर पड़ सकता है। ऐसे ही अगर किसी का शुगर बढ़ा है, कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटीज क्या होता है। जब रक्त में शर्करा का स्तर, शुगर का स्तर सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाता है तो ऐसी परेशानी को हम डायबिटीज की परेशानी कहते हैं। अक्सर ये दो प्रकार से बीमारियां बढ़ती हैं। पहला इंसुलिन की कमी के कारण, और दूसरा इंसुलिन की संवेदनशीलता कम हो जाने के कारण। और इससे आगे चलकर आपके शरीर में मल्टीपल डैमेजेस हो सकते हैं अगर लंबे टाइम तक ये बीमारी रहती है। तो आपने आसान शब्दों में उनको डायबिटीज भी समझाया, ऐसे ही समझाना है। अब क्यों समझाना है सरल शब्दों में? ताकि उनका कॉन्फिडेंस आप पे बढ़े कि हाँ, आप एक जानकार व्यक्ति हैं। ऐसे बात करनी है। और आप इन चीजों में सशक्त तब होंगे जब आप सेशंस की जानकारियों को नोट डाउन करेंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे, तो आप सशक्त बनेंगे। बिल्कुल। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। अब देखिए, हम चाहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना, कोई नहीं चाहता ना हार्ड वर्क करना। सब चाहते हैं मैम कम वक्त में ज्यादा काम हो जाए और स्मार्टली काम हो जाए, मेरी मेहनत कम लगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अब आपके लिए इसके लिए भी बहुत आसानी से काम करने का एक और तरीका है। समस्या पर बनी हुई शॉर्ट वीडियो दिखाइए। आप अगर फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर छोटी 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 वीडियो, 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो है, बीमारियों पर बनी हुई है कि कौन सी बीमारी है, कैसे कैसे काम होता है, प्राकृतिक उपचार कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो उनको दिखा दीजिए ताकि इसके माध्यम से वो बेहतर तरीके से अपनी समस्या पर काम कर सकें। उस बीमारी के बारे में उसमें डिटेल में बात की गई है, बीमारी के प्राकृतिक समाधान भी बताए गए हैं, तो वो वीडियो दिखाइए। अभी तक गौर फरमाइए, ये 3 नियम हो गए हैं। आगे के 2 नियम जो मैंने आपको आपके काम करने के तरीके पर बताए कि कैसे आपको काम करना है, आपको शुरुआत में उनको मिशन बताना है और उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो इतने नियम हो गए। अभी तक बताइए, क्या हमने किसी प्रोडक्ट या किसी अभियान पर बात की है? चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे यस और नो के माध्यम से लिख के बताइए। क्या अभी तक मैंने उन्हें क्या गामा ओरिजिनॉल के बारे में जानकारी दी? क्या अभी तक मैंने उन्हें आरसीएम के बारे में कोई जानकारी दी या जिक्र किया? ऐसा कोई जिक्र मैंने किया हो? नहीं, कुछ जिक्र नहीं हुआ, राइट? आपको भी ऐसे ही काम करना है। बिल्कुल। समझना है पहले क्लाइंट को, फिर उनको जानकारी देनी है। बिल्कुल। थैंक यू, आप सभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी आप सभी मेरी बात को सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो समस्या पर बनी हुई शॉर्ट वीडियो दिखाइए। अब इस वीडियो में उनको गामा के बारे में जिक्र मिलेगा, इस वीडियो में उनको आरसीएम के अन्य प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी मिलेगी, इस वीडियो में उनको लाइफस्टाइल डाइट के ऊपर जानकारी मिल जाएगी। वो अपनी बीमारी को इस वीडियो से समझ चुके होंगे, और प्लस आपने जो थोड़ा बहुत समझाया होगा उनका सरल शब्दों में, इनसे वो समझ चुके होंगे। अब वो या फिर आपसे गामा के बारे में पूछेंगे या खुद आपको उन्हें बताना है कि गामा ओरिजिनॉल क्या है। उनको बताइए गामा क्या है। गामा भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का प्राकृतिक पदार्थ है जो एक न्यूट्रास्यूटिकल है। आज उनकी बीमारी पर कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी जानकारी आपको सेशंस में मिलती है कि कोलेस्ट्रॉल पर कैसे काम करता है, हाई बीपी पर कैसे काम करता है, थायराइड पर कैसे काम करता है। तो ये जानकारी उनको बताइए, प्लस गामा के और क्या फायदे हैं वो भी उनको समझा दीजिए ताकि वो अपनी बीमारी पर काम कर सकें। तो ये 4 नियम हो गए, राइट? अब हम चलेंगे 5वें नियम की तरफ।
आपने उन्हें गामा की जानकारी दे दी, आपने उनको अन्य प्रोडक्ट्स के ऊपर जानकारी देनी है। अब उनको जीवन शैली के ऊपर जानकारी दीजिए और गामा को इस्तेमाल करने का आसान तरीका बताइए कि गामा की 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले लेनी है। अगर अस्वस्थ व्यक्ति हैं और स्वस्थ व्यक्तियों की 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाना खाने से पहले उनको लेना है। और स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी भी आपको उन्हें साथ में दे देनी है। तो ये 5वां नियम कहता है। 6वां नियम है, प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करिए। उनको कहिए कि अगर उनके मन में कोई सवाल है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। और अगर उन क्वेश्चंस का उत्तर आपको नहीं आता है, कोई इशू नहीं है, आपके पास सुविधाएं हैं। जैसे हमारे हेल्पलाइन नंबर की सुविधा, जिसमें आप उनकी रिपोर्ट्स को शेयर करके हमसे जानकारी ले सकते हैं कि कैसे उनको गामा देना है और कैसे कैसे अन्य प्रोडक्ट्स देने हैं। इसके साथ साथ आप इवन अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं या फिर उनको इन सेशंस में ला सकते हैं जिनमें उनके प्रश्नों का सही जवाब उनको एक्सपर्ट्स के माध्यम से मिल जाएगा। 7वां नियम कहता है भरोसा दिलाए। और भरोसा दिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोगों के द्वारा दिए गए वचन। लोग क्या कह रहे हैं गामा के बारे में, जिन्होंने इसका इस्तेमाल करा, क्या उनको रिजल्ट मिला है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर की वीडियो दिखाइए, डॉक्टर शैलेश साहे सर, जिन्होंने साफ तरीके से कहा है कि गामा के कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है, ये प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरा, टेस्टिमोनियल वीडियो दिखा दीजिए, जिसमें उनकी बीमारी से जुड़े हुए टेस्टिमोनियल वीडियो अगर आप दिखाएंगे तो बेहतर तरीके से वो गामा के ऊपर जानकारी ले पाएंगे। और 8वां नियम क्या कहता है, देखभाल के 4 चरणों में फॉलो अप करें। देखिए, फॉलो अप बहुत जरूरी है। आपने उनको सारी जानकारी दे दी, लेकिन इसके बाद क्या आपका संपर्क उनके साथ निरंतर बना हुआ है। निरंतर संपर्क जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, बने रहना जरूरी है। और उसके लिए फॉलो अप करें 4 चरणों में। सबसे पहला चरण ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा चरण है, 3 दिन बाद कॉल करके उनसे पूछिए, अपडेट लीजिए कि बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, बाकी जानकारी को फॉलो करे कि नहीं। 7वें दिन बाद दोबारा कॉल करिए, डॉक्टर की वीडियो भेज दीजिए और इसके साथ साथ उनको 30 दिन बाद जांच करवाने की सलाह के लिए याद दिलाइए। ऐसे ही अब आपको चौथे चरण में हर हफ्ते उनसे बात करके नई नई जानकारी अगर मिल रही है तो अपडेट करिए, अदरवाइज उनको पुरानी जानकारी के बारे में बताइए और जांच करवाने के लिए बार बार याद दिलाइए। और डॉक्टर से दवाइयों की निगरानी के लिए सलाह देनी है और उनकी रिपोर्ट्स को आपको भी चेक करना है, ताकि आप देख सके कि गामा के माध्यम से कितने चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं। और जब उनको रिजल्ट मिले तो डेफिनेटली इस अभियान से जोड़ने के लिए उनको कहिए। इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए भी कहिए जो जिनको वो स्वस्थ बनाना चाहते हैं। यानी नेटवर्क और नेटवर्थ अपने आप बढ़ता है जब आप इस प्रकार से काम करते हैं। कुछ जनरल बॉडी टेस्ट करवाने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करना है, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, HbA1c टेस्ट है, लीवर के टेस्ट है, किडनी के टेस्ट है, इन्फ्लामेशन के टेस्ट है, विटामिन डी और B12 की जांचें हैं। ये जांचें करवाने के लिए लोगों को जरूर कहना है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य पर काम कर सकें। ये जांचें हमारे शरीर की फंक्शनिंग के बारे में हमें जानकारी दे देते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब आइए चलते हैं दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा नियम क्या है, ग्रुप में कैसे बातचीत करनी है, ग्रुप में कैसे स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर बात करनी है, गामा ओरिजिनॉल पर कैसे चर्चा करनी है। आइए देखते हैं कि करके नियम के अनुसार जानेंगे। देखिए, जब ग्रुप में बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं और हर किसी को अलग अलग बीमारी होती है। अब मैम, एक बीमारी पे तो बात नहीं कर सकते ना। थायराइड पर बात की, हो सकता है दूसरे को शुगर है, वो उसको आपकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो बोलेगा मेरा क्या लेना देना थायराइड से, मुझे तो शुगर है। बिल्कुल, तो हमें कैसे बात करनी है आइए देखते हैं। ग्रुप में जब बात करते हैं, सबसे पहला नियम यहाँ पर भी सेम है कि आपको स्वास्थ्य मिशन के बारे में उन्हें बताना है। उनके अंदर जो क्यों का क्वेश्चन है, क्यों का सवाल है, उसका उत्तर उन्हें दे दीजिए कि आप क्यों उनके बीच में आए हैं। आप उन्हें बताइए कि मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, स्वास्थ्य मिशन पर काम कर रहा हूँ और जन जन तक स्वास्थ्य की सही जानकारी पहुंचाने के मिशन पर, इस अभियान पर हम काम कर रहे हैं और इसी के चलते आपके बीच में आए हैं। अब आता है दूसरा नियम। जब भी आप प्लीज ग्रुप सेशन कंडक्ट करें, हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग लीजिए। आपके जो सीनियर साथी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप सेशंस करवाए हैं, उनका अनुभव का सहयोग लीजिए। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव से आप वही गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने की थी, जो अक्सर लोग करते हैं। तो उनका अनुभव रहेगा और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि कैसे ग्रुप सेशंस में लोगों को बैठाना है, कैसे कैसे जानकारी देनी है, कैसे उनके सवालों का उत्तर देना है, ऐसे ऐसे करके बात करनी है। दूसरा नियम है
2 से 4 लोगों की टीम के साथ ही हमेशा ग्रुप सेशन में जाइए। क्योंकि जब आपके पास आपकी टीम रहती है ना, तो अगर आप बोल रहे होंगे तो वो ग्रुप का समन्वय स्थापित करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि अपने फोन्स में आप ये वीडियो खोल के दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे प्रोजेक्टर लगा हो, बड़ी टीवी लगी हो, राइट? तो आपने क्या कहा कि लोगों को कि अपने फोन में एक वीडियो है, फॉर एवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर्स की वीडियो वो खोलनी है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को फोन अच्छे से चलाना आता हो, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब में हर किसी को फॉर एवर हेल्दी विदिशा चैनल मिल जाए। तो आपके टीम मेंबर्स का काम होगा कि ग्रुप में जितने लोग मौजूद हैं उनके फोन को खोलना, उनके फोन में उनके फोन में ये चैनल को खोलना और इस चैनल के अंदर वीडियो को उनको दिखाना। तो इसीलिए आपके टीम मेंबर्स आपकी बहुत मदद करते हैं। इसके साथ साथ जब आपके पास कंटेंट की कमी होती है, तो 2-4 लोग जब साथ में होते हैं तो कंटेंट की कभी कमी नहीं पड़ती है। अब तीसरा नियम कहता है कि जानकारी क्या दे मैम, क्योंकि हम एक बीमारी पे तो जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो अब हमें समग्र जानकारी देनी पड़ेगी। और समग्र जानकारी कहाँ मिलेगी? डॉक्टर्स की वीडियोस। डॉक्टर्स की वीडियो एक तो ऑथेंटिसिटी बढ़ाती है कि आपके प्रोडक्ट में दम है, गामा ओरिजिनॉल में दम है, और इसके साथ साथ सेहत पर कैसे काम कर सकता है। तो अब आपको क्या करना है, तीसरे नियम में सबसे पहले आपको यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड की डॉक्टर्स की वीडियो दिखा देनी है। ये विश्व रिकॉर्ड वाली वीडियो क्यों दिखानी है? क्योंकि इसमें सारे डॉक्टर्स के रिव्यूज है कि गामा के ऊपर कौन कौन से डॉक्टर क्या क्या सलाह देते हैं, और इसके माध्यम से जिसको जो बीमारी होगी वो अपने डॉक्टर की बात को ध्यान से सुन लेगा। जिसको थायराइड है वो थायराइड वाले डॉक्टर के रिव्यू को समझेगा। जिसको शुगर है वो शुगर वाले डॉक्टर के रिव्यू को सुनेगा। जिसको मल्टीपल बीमारियां है वो मल्टीपल बीमारी के डॉक्टर को सुन लेगा। अपनी अलग अलग डॉक्टर्स के वीडियो से अलग अलग बीमारी को पिक कर लेगा। तो बिल्कुल एक ये वीडियो दिखा दीजिए। और दूसरा है हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। ये वीडियो आपको फॉर एवर हेल्दी विदिशा में छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन में ही मिलेगी। और इस वीडियो को अगर आप दिखाएंगे तो इसमें समग्र जानकारी दे रखी है कि हम बीमार क्यों होते हैं और स्वस्थ रहने का प्राकृतिक तरीका क्या है। इसमें गामा पर और अन्य बातचीत और लाइफस्टाइल डाइट सबके ऊपर बात की गई है। तो ये 2 वीडियो आपको दिखा देनी है। अब अगर किसी का सवाल होगा कि किसी के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स देखने की उत्साह या फिर इच्छा होगी, तो बिल्कुल उनको www.original.in साइट के बारे में बताना है, जहां पर गामा ओरिजिनॉल के ऊपर सभी क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद अगर किसी को कोई भी सवाल होगा तो वो आपसे पर्सनली आके बात कर लेगा। और जब वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो उसके लिए अगर आपके पास उनका जवाब नहीं है तो हेल्पलाइन नंबर पे बात करके आप हमसे सहायता ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे और क्या सहायता मिलेगी? गामा ओरिजिनॉल की बुक से भी आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं। पीपीटीज अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। या फिर अभी हाल फिलहाल में हेल्पलाइन नंबर पे एक और सुविधा है कि अब आपको गामा ओरिजिनॉल और स्वास्थ्य का सही प्रिस्क्रिप्शन हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट की रिपोर्ट हमें सेंड करनी है। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें गामा का सही प्रिस्क्रिप्शन और उनको लाइफस्टाइल डाइट के ऊपर जानकारी मिलेगी। तो प्लीज इस पूरी सेवा का भी फायदा उठाएं। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन ग्रुप सेशंस है, जहां पर आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है, अपने घर बैठे हुए आपको जानकारी मिलती है। तो इन सेशंस में भी उनको जोड़ने का प्रयास करें। तो बिल्कुल हमने ग्रुप सेशंस पर बात करी है। अब हम चलते हैं तीसरे नियम और आखिरी नियम की तरफ। आखिरी स्थिति है डॉक्टर से कैसे बात करनी है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स हमारे समाज का वो हिस्सा है जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को स्वस्थ बनाने की। तो आज डॉक्टर्स को इस मुहिम का हिस्सा बनाना है। कैसे बनाएं, कैसे बात करें मैम? आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम कहता है कि अगर आप डॉक्टर्स को भी इस अभियान से जोड़ना चाहते हैं तो आपको गामा ओरिजिनॉल की सही नॉलेज होनी चाहिए। गामा ओरिजिनॉल की सही नॉलेज के लिए कम से कम गामा की 10 वीडियोस देखिए, ताकि आपको बेसिक आधारभूत जानकारी गामा की मिल जाए। तो उसके लिए हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल चैनल पे जाएंगे। वहां पर डिटेल में गामा ओरिजिनॉल से जुड़ी हुई वीडियोस आपको मिलेंगी। इन वीडियोस को देखिए और इसके माध्यम से लोगों को सेहतमंद बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो से आपको प्रॉपर तरीके से जानकारियां मिलेंगी। या फिर 10 सेशंस में बैठिए जहां पर डिटेल में गामा पर बात की गई हो।
अब है दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है कि जब आप डॉक्टर से बात करने जाएं तो आपके पास एक किताब होनी ही होनी चाहिए, और वो है डॉक्टर्स बुक। ये डॉक्टर्स बुक अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर्स के लिए ही बनाई गई है। इसमें वो सभी ज्ञान का भंडार है जो डॉक्टर्स को जरूरी है जानने के लिए गामा के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर्स को न्यूट्रोस्यूटिकल्स की जानकारी नहीं होती है, उनके सिलेबस का हिस्सा ये नहीं रहता है। तो इस बुक में सब कुछ दे रखा है कि गामा कैसे बन रहा है, गामा क्या है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या स्थिति है, अलग अलग सरकारें क्या कहती हैं, एफिकेसी स्टडीज से जुड़ी हुई, सेफ्टी स्टडीज से जुड़ी हुई, और जो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं अलग अलग बीमारियों पर हुए हैं, वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स इस बुक में मौजूद हैं। तो इस बुक से आप गामा की सही जानकारी डॉक्टर्स तक पहुंचा सकते हैं, और उनको जिस जानकारी की जरूरत है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, सेफ्टी स्टडीज हैं, वो ये सब डॉक्टर्स देख सकते हैं इस बुक के माध्यम से। तो बिल्कुल इस बुक को अपने पास रखिए जब आप डॉक्टर से बात करने जाएं। प्लस इनमें से ये जो बुक्स का कलेक्शन है, इनमें से कोई एक और बुक साथ में लेके चल जाए ताकि एडिशनल जानकारी उनको मिले। तीसरा नियम है कि हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर जाइए। जब भी आप जाते हैं अपॉइंटमेंट लेकर जाना जरूरी है। बिना अपॉइंटमेंट के मत जाइए, क्योंकि चाहे वो आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर क्यों ना हो, हर कोई बिजी है, हर किसी के पास मरीजों की भीड़ है, क्योंकि भारत में इतने मरीज हैं। तो अगर आप चाहते कि वो आपकी बात को सुने, अपॉइंटमेंट लेके जाइए। चौथा नियम कहता है कम शब्दों में गामा की जानकारी उनको दे। उनको बताइए कि भारत में पहली बार एक पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है, और आपसे अनुरोध है कि आप टाइम निकालकर इसके बारे में प्लीज पढ़िए। मैं आपके पास एक बुक छोड़ के जा रहा हूँ, गामा ओरिजिनल की 2 बुक्स छोड़ के जाइए, और उनको कहिए कि अगर उनको डिटेल में और भी कुछ क्लिनिकल ट्रायल देखने हैं तो www.original.in साइट के बारे में उनको बता के जाइए, ताकि वो यहाँ से भी डिटेल में पढ़ सके। उसके बाद डॉक्टर जब नेक्स्ट टाइम आपको डेट देंगे कि इस टाइम तक मैं पढ़ लूंगा तो आप आ जाइएगा, तो नेक्स्ट टाइम की डेट के अनुसार आप उनके पास दोबारा जाइए। और जब आप जाते हैं तो 5वां नियम क्या कहता है कि जब आप जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर की बातों को सुने, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनको स्वास्थ्य की डिग्री मिल चुकी है। तो पहले सुनना है उनकी बातों को कि वो क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर 2 स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति डॉक्टर हाँ कहेंगे और दूसरी ना कहेंगे। अब जब हाँ कहेंगे, उनको क्या कहना है, उनको बिल्कुल कहना है कि इस न्यूट्रास्यूटिकल को की जानकारी को लोगों तक आप पहुंचाने में सहयोग करें, इस जागरूकता अभियान से जुड़िए, और इस अभियान से जुड़कर अपनी पेशेंट्स को ठीक करिए। प्लस कहीं ना कहीं जब उनके पेशेंट ठीक होंगे तो उनकी पब्लिसिटी भी अच्छी होगी, राइट? कहेंगे ना, लोग कहेंगे कि इस डॉक्टर के पास में गया और इस डॉक्टर ने मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दिया, तो वर्ड ऑफ माउथ से उनकी पब्लिसिटी भी होने वाली है। तो उन डॉक्टर के ऊपर बातचीत होने में मदद मिलेगी, उन डॉक्टर की पब्लिसिटी होने में मदद मिलेगी जब उनके क्लाइंट्स को रिजल्ट्स मिलेगा, जब उनके पेशेंट्स को रिजल्ट मिलेगा। तो अगर कोई हाँ कह रहा है तो बिल्कुल इस अभियान से जोड़िए। अब दूसरी स्थिति होती है सबसे ट्रिकी, ना। कोई डॉक्टर ना भी कहते हैं, और बिल्कुल कहते हैं। अब यहाँ पर उद्देश्य आपको समझना होगा। आपका उद्देश्य क्या है? पूरी जानकारी पहुंचाना। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है जानकारी पहुंचाना। हम उनको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हम उनको डॉक्टर्स की वीडियोस भी दिखाएंगे, जो उनके भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी वीडियो भी दिखा दीजिए उनको। लेकिन इसके बाद भी अगर वो मना कर रहे हैं तो समझ जाइए कि उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य अपना बिजनेस है, या फिर कई चीजें हो सकती है। तो आगे बढ़ना है, वक्त जाया नहीं करना है, आगे बढ़ना है। पूरी जानकारी की देने के बावजूद भी अगर कोई ना कह रहा है तो आगे बढ़ना है और दूसरे डॉक्टर्स को अप्रोच करना है जो हाँ कह सके। हमारा काम है जानकारी देना, हमारा उद्देश्य है जानकारी देना, और वो हम देंगे। डॉक्टर्स की वीडियो भी साथ में अंत में दिखा दीजिए कि अलग अलग डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म पर डॉक्टर एसपी बात्रा सर, कोलेस्ट्रॉल पर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा सर, शुगर पर डॉक्टर नाबजीत तालुकदार सर सलाह दे रहे हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल पर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता सर, लिवर पर डॉक्टर नमिता नादर मैम, कैंसर पर डॉक्टर राहुल भार्गव सर, हाई ब्लड प्रेशर पर डॉक्टर शैलेश साहे सर, और नींद की गुणवत्ता पर डॉक्टर प्रतिभा डोगरा मैम, सूजन पर, न्यूरो की बीमारियों पर डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, इम्यूनिटी पर डॉक्टर संजय अग्रवाल, हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है डॉक्टर सुभाष जहांगीर कहते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है डॉक्टर रमनजीत सिंह सर कहते हैं, और पीसीओडी पीसीओएस पर काम करता है, ये बात डॉक्टर अनीता गुप्ता कहते हैं। तो इतने सारे डॉक्टर्स गामा की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये छठा नियम कहता है कि डॉक्टर्स की वीडियो भी उनको दिखाइए, ताकि वो देख सके कि उन्हीं के फेलो डॉक्टर हैं जो भारत में सबसे प्रसिद्ध हैं, वो भी आज इसकी सलाह दे रहे हैं। तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी इसकी सलाह दे और इसके माध्यम से अपने पेशेंट्स के जीवन को बदले।
तो आज अपनी हेल्थ का चार्ज किसको लेना होगा? आपको लेना होगा। इस अभियान का चार्ज किसको लेना होगा? आपको लेना होगा। और ये सही जानकारी स्वास्थ्य के ऊपर ये जन जन तक पहुंचानी है, चाहे गामा ओरिजिनॉल की हो, ओमेगा 3 की हो। हेल्दी खाना खाना, स्माइल करना कितना जरूरी है, 7 घंटे की प्रॉपर नींद, हाइड्रेशन, रूटीन चेकअप, रेगुलर एक्सरसाइज पर प्लस सही कुकिंग ऑयल का चुनाव। एक ऐसा कुकिंग ऑयल हमें चाहिए जिसमें सफा मुफा पुफा का सही बैलेंस हमें मिल जाए। एक ऐसा कुकिंग ऑयल जो फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से बना हो। एक ऐसा कुकिंग ऑयल जिसमें ओरिजिनॉल हमें सबसे ज्यादा मिले। एक ऐसा कुकिंग ऑयल जिसमें ट्रांस फैट ना मिले। एक ऐसा कुकिंग ऑयल जिसमें यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम जो GE3 MCPD पे बने हैं उनका पालन करने की क्षमता मिले, जिसमें हमें ओमेगा 3 भी मिल जाए और विटामिन ए, विटामिन डी भी मिले। कोई ऐसा कुकिंग ऑयल मौजूद है तो वह हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है। तो बिल्कुल इसका भी इस्तेमाल करवाने की सलाह लोगों को देनी है। खुद इस्तेमाल करना है, खुद के स्वास्थ्य को बदलना है और फिर इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डिटेल में हमने बात की है कि स्वास्थ्य क्रांति के अभियान में कैसे काम करना है, मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत को इस अभियान में कैसे अपनाना है, क्योंकि तीनों में एक रूपता होगी तो आप बेहतर तरीके से रिजल्ट पाएंगे। सो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माइक हैंड ओवर करती हूँ गुंजन सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जबरदस्त जानकारी दी आपने और कंप्लीट आज सभी रास्ते भी दिखा दिए कि कैसे हमें बातचीत करनी है, क्या ध्यान रखना है, कैसे